नमस्कार दोस्तों। आज हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में ये जानेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ है क्या। ब्राह्मण ग्रंथ वह है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी रचना वेदों के प्रति सरल समझ बनाने के लिए सरल गद्य शैली में की गई है। यानी कि वेदों को सरल समझ बनाने के लिए वेदों के प्रति सरल समझ बनाने के लिए इस सरल गद्य शैली में की गई इसकी रचना। किसकी? ब्राह्मण ग्रंथ की। यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही, यानी कि यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ की परिभाषा होगी। ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, हर एक वेद का अपना अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। हर एक वेद का अपना अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है और उसके जो है उच्चारणकर्ता भी होते हैं। ऋग, जैसे जिस प्रकार हमने वेद 4 वेद लिखे। वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। दुनिया का भी सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी ऋग्वेद को माना जाता है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में हमें जो है मंत्रों के बारे में, यानी कि जो यज्ञ के दौरान जो है मंत्रों का जो उच्चारण होता है उनका संकलन ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में हमें यज्ञ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर सामवेद में गायन का महत्व मिलता है। फिर अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण के बारे में मिलता है। तो इनका ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए, आइए हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी कई बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। हम आंख बंद करके याद करते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, और यजुर्वेद का सतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है। पंचविश और षड्विश और जैमिनीय। पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। पंचविश, षड्विश, जैमिनीय। पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, यानी कि सामवेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। क्या है? गोपथ। अब हम पढ़ेंगे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, यानी कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है मेरा ये वाला शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेश आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। हमें जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, अगर हम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें गांधार, शल्य और कैकेय, कुरु और पांचाल, कौशल, विदेह है। यहाँ पर विदेह, विदेश नहीं है, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। आइए, हमारा ब्राह्मण ग्रंथ तो हो गया, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ हमने अध्ययन कर लिया है। अब हमारा आरण्यक ग्रंथ आता है। कौन सा ग्रंथ? आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक का मतलब होता है वन में रचने वाले ग्रंथ, यानी कि वन में रचने वाले ग्रंथ। तो वन में, यानी कि इसका अर्थ होता है वन। इसकी संख्या 7 है। कितनी है? 7। आरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 है। पहला हमारा ऐतरेय, फिर सांख्यायन अरण्य ग्रंथ, तैत्तिरीय अरण्य ग्रंथ, मैत्रेयाणी अरण्य ग्रंथ, मध्यान्दिन अरण्य ग्रंथ, मध्यान्दिन। फिर तलवाकार, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है, यानी कि सबसे बड़ा अरण्य ग्रंथ जो है बृहदारण्यक है। चौथा है छांदोग्य उपनिषद। ये उपनिषद भी कहे जाते हैं, आरण्यक ग्रंथ भी कहे जाते हैं। ये नाम है अलग अलग, उन्हीं के रूप में कहा जाता है। अथर्ववेद का कोई अभी तक अथर्ववेद जो है आरण्यक ग्रंथ नहीं है,
यानी कि वो वन में नहीं लिखा गया। अथर्ववेद जो है वन में नहीं लिखा गया। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ, वो सारे के सारे चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे जो है ऐतरेय, कौशिकी, शतपथ, तैतरीय, पंचवी, षड्वी, जैमिनी, गोपथ, ये सारे के सारे जो है वन में ही लिखे गए। इसीलिए इनको कहा गया आरण्यक ग्रंथ। इसीलिए इनको क्या कहा गया? आरण्यक ग्रंथ। यानी कि अथर्ववेद के अलावा अथर्ववेद जो है आरण्यक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि ये आरण्यक यानी कि वन में नहीं लिखा गया, बाकी सारे लिखे गए हैं। इसमें इन आरण्यक ग्रंथों में दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। यानी कि दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। अब ये आरण्यक ग्रंथ ये हैं जिसकी रचना जो है जंगल में की गई हो, उन्हीं को आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। हमारा आज हमने पढ़ा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। इसके आगे हम वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेदांग, यानी कि वेदांगों के अध्ययन करेंगे। और उसके आगे हम जो है शतपथ, ब्राह्मण ग्रंथ, इनका थोड़ा थोड़ा बढ़ चढ़कर अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।